कहते हैं एक अच्छा काव्य वो है जिसमें सिर्फ एक ही अर्थ ना हो, बल्कि अलग अलग पढ़ने वालों, अलग अलग वक्त, ज़रूरत और परिस्थितियों के अनुसार जो अलग अलग अर्थ दे, वो है उत्तम काव्य। और यहाँ पर जब बात कबीर के दोहों और साखियों की हो तो मज़ा ही कुछ और है। उनमें से तो आप जो चाहो खोज सकते हो, बस खोजने वाला चाहिए। जैसा कि खुद कबीर एक दोहे में कहते हैं, और ये दोहा मेरा फेवरेट है। मुझे खुद याद नहीं कितनी बार इन दो पंक्तियों ने मुझे दिशा दिखाई है। सुनिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। सूप होता है अनाज साफ करने का पात्र, जिससे अन्न के हल्के बेकार दाने और बाकी सारा कचरा तो उड़ जाता है और सिर्फ उपयोगी अन्न बचा रह जाता है। यहाँ पर सूप के उदाहरण से कबीर हमें ही कहते हैं कि समझदार वो है जो अनाज साफ करने वाली सूप की तरह हो, कि सिर्फ बेहतरीन को रख ले और बाकी सब बेकार को उड़ा दे। इन सरल दो पंक्तियों ने कबीर ने अथाह गहराइयों को छुआ है, पूरा रहस्य इसमें डाल दिया है। अगर ये छोटी सी बात हमें हरदम याद रहे तो ज़िंदगी की हर एक अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी परिस्थिति का हम बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। हम जिसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं वो यही तो है, और क्या है। सार निकाल लो हर चीज़ का और बेकार को छोड़ दो, और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ उपयोगी ज़रूर मिलता है। बस समस्या ये होती है कि हम सार को तो छोड़ देते हैं और कचरे में उलझ जाते हैं। अगर ये दो पंक्तियाँ भी आपको स्मरण हैं तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति, हर वस्तु, प्रत्येक स्थिति और हर एक विचारधारा में कुछ ना कुछ उपयोगी जरूर छुपा है। अगर इस रहस्य को आप समझते हैं तो हर कीचड़ में भी आपको कमल प्रत्यक्ष दिखेगा। दुनिया में सबके प्रति आप अनुग्रही होंगे, कहीं कोई टकराव होगा ही नहीं। वक्त मिले तो भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में गूगल करना, हमारी सोच से भी परे है किस किस से और क्या क्या ग्रहण किया उन्होंने। अब आगे वाला दोहा तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। ये तो कबीर का नाम लेते ही दिमाग में आता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। कि ज्ञान के ग्रंथ पढ़ पढ़ के जग मर गया, लेकिन फिर भी कोई उन पोथियों में वास्तव में ज्ञान को नहीं पा सका, और जिसने प्रेम को पढ़ लिया उसे सब कुछ मिल गया। अब इसी दोहे को आधार बनाकर कुछ तथाकथित कबीर पंथियों ने 2.5 अक्षर के अपने अपने शब्द बना लिए हैं, जिसे वो गुप्त रखते हैं और सिर्फ उनके पंथ से जुड़ने वाले को बताते हैं, और नाम सुमिरन कहते हैं। अब ऐसा कोई नाम सुमिरन वाला अगर ये वीडियो देख रहा हो तो भाई क्षमा चाहता हूँ। कुछ नहीं रखा इन बातों में, बस मूर्खता की पराकाष्ठा है। कितने ही नाम रटते रहो, जब तक जीवन में प्रेम नहीं, कुछ नहीं पाया तुमने। और अगर वास्तव में प्रेम को पाया तो फिर राम राम रटो, चाहे मरा रटो, या फिर मौन रहो, सब आनंद ही आनंद। कबीर सीधे सहज व्यक्ति थे। घुमा फिरा की बात उन्होंने कभी की ही नहीं। जो था सहज और स्पष्ट। दोहे में वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि चाहे दुनिया के सारे ग्रंथ, सारी मान्यताएं पढ़ लो, सब कचरा है जब तक प्रेम को नहीं जाना, जब तक आशिकी नहीं हुई, जब तक अस्तित्व की इस मधुशाला में आनंद से पैर नहीं डगमगाए, सब बेकार है। और प्रेम पर कबीर इतना कह रहे हैं तो जाहिर है हम जिसे प्यार कह रहे हैं ये वो वाला तो नहीं है। तो अब ये प्रेम क्या है, चलो कबीर से ही सीखते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे हिरुचि, शीस दे ले जाए। एक और, प्रेम प्याला जो पिए, शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस ना दे सके, नाम प्रेम को ले। अब कबीर बार बार शीस क्यों मांग रहे हैं, और सिर्फ मांग ही नहीं रहे, चेता भी रहे कि लोभी शीस ना दे सके, नाम प्रेम को ले। क्या इरादा है उनका, कत्ल करना है क्या? तो हाँ, कत्ल ही करना है। और जब तक कत्ल नहीं हुआ, जब तक तुम में तुम रह ही गए तो क्या प्यार हुआ? जब तक मैं अलग, प्रेमी अलग, तो क्या प्यार हुआ? जब तक खुद मिटी ना जाए, विलीन ना हो जाए खुदा में, तो क्या प्यार हुआ? जब अलगाव ना बचे, सब एक हो तो प्यार है। एक होके तो देखो, चलो अस्तित्व के साथ नहीं, अपने प्रेमी के साथ ही एक हो जाओ और मजा देखो प्यार का। पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, प्रेम का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। यही शर्त है, ना कोई अलग पहचान, ना कोई मांग, बस समर्पण। जिनको प्यार के बदले में प्यार चाहिए या कुछ भी चाहिए, उनके समझ का नहीं मामला। अदल बदल का सौदा ये है ही नहीं। ये तो वो है जो खुसरो ने कहा है, खुसरो दरिया इश्क का, उल्टी चाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अब प्यार की मस्ती के बाद कुछ प्रेरणादायक भी हो जाए तो लीजिए। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइयो, जो मन जोगी होए। आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले साधकों के लिए तो इस दोहे की महिमा ही अलग है, पर हमारे भौतिक जीवन में भी इसका अर्थ देखते हैं।
हाँ, विद्यार्थी जीवन में या एक जीविकोपार्जन के संघर्ष में इसके क्या मायने हैं कि कठिन परिश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कोई बिरला ही करता है। और जब मन को सही प्रोग्राम कर लिया, उसको भटकाव से बचाकर लक्ष्य पर केंद्रित किया, तो क्या कुछ भी मुश्किल रहेगा? याद रखिए, हम अपने विचारों का मूर्त रूप है। हर एक वास्तविकता भौतिक जगत में घटित होने से पहले मन के पर्दे पर होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने सुना ही होगा, और कलाम साहब ने भी तो विंग्स ऑफ फायर में कहा है कि समग्रता के साथ हम कुछ इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें हमारा सहयोग करती है। तो जब संपूर्ण समग्रता और विश्वास और समर्पण के साथ किसी लक्ष्य को साधेंगे तो निश्चित ही वो सहज ही होगा। अरे जब भटकाव नहीं तो हार्ड वर्क भी सरलता से होता है, परंतु जब तक मन नहीं हो तब तो नींद से जागने जैसा छोटा सा कार्य भी मुश्किल है। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कहते हैं हिरण की नाभि में एक सुगंधित पदार्थ कस्तूरी होता है। उसकी खुशबू से मदहोश हिरण वन में हर तरफ खुशबू का स्रोत खोजता रहता है, लेकिन वो ये जान ही नहीं पाता कि खुशबू खुद उसी के अंदर से आ रही है। इसी खोज और दौड़ भाग में वो एक दिन मर जाता है। उस हिरण को देख के हम सोचते हैं कि ये तो बड़ा मूर्ख हिरण है, अरे इसी के अंदर खुशबू थी, फिर ही भागता दौड़ता क्यों मरा। लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो अगर वो हिरण मूर्ख है, हम भी तो उसी के जैसे मूर्ख हुए। हमें जो चाहिए वो खुशी, संतोष या कहें परमानंद खुद हमारे भीतर ही है। हमारे भीतर ही तो है, हमारा राम घट घट के भीतर है। पर हम कभी उसे धन में खोजते हैं, कभी यश में, कभी ताकत में, कभी नशे में, कभी मंदिर में। पर चमत्कार ये है कि हम जो सब कुछ मांगे, जो सब कुछ खोजते हैं, वो अगर हमें मिल भी जाए फिर भी वो नहीं मिलता जिसके लिए वो सब कुछ खोजा था। वो खुशी, वो संतोष कभी मिलता ही नहीं। देखो संसार में किसको मिला? अब किसी को नहीं मिलता, न महल में मिलता है, न मंदिर में मिलता है। तो फिर एक ही कारण हो सकता है कि वो मधुशाला जो हम खोज रहे हैं वो बाहर है ही नहीं, वो हमारे ही अंदर है, बस हम उसे देख तो पाए। नेक्स्ट, कबीर लोहा एक है गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशीर। ये भैया बात किसी लोहे की नहीं है, बात तुम्हारी है, हमारी है। तत्वमसी तुम ही हो और तुम्हारे ही हाथ में है। रक्षक बनो कि भक्षक, राजा बनो कि रंग, हाँ सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। हाँ सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो दुनिया को नई उपलब्धियां दो और चाहो तो खुद को निराशाओं से घेर लो। तुम्हारा ही दायित्व है, तुम ही निर्णायक हो। तुम्हें ही शमशीर बनना है और तुम्हें ही बख्तर बनना है। भगवान ने सबको सभी संभावनाएं दी हैं। अब हमारा जीवन हमारे फैसलों से बनेगा और हमारे फैसलों के जवाबदेह सिर्फ हम हैं। अब यहाँ तक वे 7 दोहे। 8वें से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि इन दोहों से आपने क्या क्या अर्थ लिया, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि वीडियो आपको कितना पसंद आया। दुनिया भर के चिंतकों, लेखकों की बातें, बुक समरीज बहुत हैं यूट्यूब पर, परंतु हमारे अपने महापुरुषों की सीखों और उनके जीवन व्रत को हमने भुला सा दिया है। तो अगर आप कहें, हाँ केवल तभी जब आप कहें, क्योंकि अकेला मैं जो भी पढ़ता लिखता रहूँ, पर यूट्यूब पर आपका साथ अनिवार्य है। तो यदि आज्ञा हो, तो यदि आपकी आज्ञा हो, सपोर्ट मिले, तो हमारे महापुरुषों की सीखों और उनके जीवन की भूली बिसरी बातों पर एक लंबी सीरीज बनाई जाए। और अब आखिरी दुआ, यह सीकर्स के लिए। इसका अर्थ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, खुद ही खोजिए, मेरे बस का भी नहीं। हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहीं ना जाए। हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहीं ना जाए। हाँ ना के ही बीच में साहिब रयो समाए कबीरा, साहिब